नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 यानी कार्यपत्रक संख्या 21 को। यह आपकी 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के 5th चैप्टर जब जनता बगावत करते हैं इसको पढ़ना और समझना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट रहेगा। आज हम समझेंगे जनता की नज़र से कि उस वक्त जो 1857 की क्रांति होती है तो उसके कारण क्या थे, आम जनता उस वक्त क्या सोच रही थी। पिछली वर्कशीट में हमने कुछ इसी प्रकार के कारणों की बात की थी कि 1857 की क्रांति के कई सारे कारण थे। आम जनता थी वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से नाराज थी। सैनिक भी उनके खिलाफ थे क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा था। उस वक्त किसानों के हालात अच्छे नहीं थे तो वो भी उस सरकार शासन व्यवस्था से नाराज थे। नवाब राजा उनकी शक्तियां छीनती जा रही थी, वो भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरुद्ध थे। और इसी प्रकार से कुछ समाज सुधार के कार्य किए गए थे। अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया गया था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार खूब जोरों शोरों से हो रहा था। तो आम जो लोग थे उनको भी लग रहा था कि हमारी संस्कृति को, हमारी कल्चर को, हमारी रीति रिवाजों को नष्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये सारे कारण मिलकर के 1857 की क्रांति के बड़े कारण बन जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कुछ संस्मरणों से कि जो आम लोग थे वो उस वक्त क्या सोच रहे थे। क्या एग्जैक्टली जैसे हमने पिछली वर्कशीट में बात की, क्या एग्जैक्टली वही कारण थे या कुछ और भी कारण थे। चलिए यहाँ पर हम आज की इस वर्कशीट में दो संस्मरणों की बात करेंगे। पहला यहाँ पर दी गई 84 नियमों की सूची। पहला जो स्रोत दिया गया, यह महाराष्ट्र का एक गांव है, उसमें रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए। ठीक, माझा प्रवास है, उनकी एक पुस्तक है विष्णु भट्ट गोडसे की, जो महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण थे तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक से कुछ अंश दिए गए। ठीक, अब विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। यानी कि मथुरा में यज्ञ होना था और इस यज्ञ में भाग लेने के लिए विष्णु भट्ट अपने चाचा जी के साथ निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। एक क्रांति होने वाली है, एक अपहेवल होने वाला, मैसिव क्रांति होने वाली है। तो उनको ये सलाह दी गई कि तो भाई वापस लौट जाओ, ठीक नहीं है, कहीं रास्ते में फंस जाओगे, दिक्कत होगी। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेजी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजा और राजकुमारों की मौजूदगी में इसका ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। ये राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए हैं और तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेड़ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। यानी ये सिर्फ एक अफवाह थी, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली कोई 84 नियम बने थे, अफवाह थी। लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा कि जो आम लोग थे वो अंग्रेजी सरकार से नाराज थे, भयभीत थे, विश्वास नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार के कदम उठाए जा रहे थे उनको लग रहा था कि ये सब कुछ कर सकते हैं। उनको लग रहा था कि ये हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, सबको ये टारगेट पे लेकर के चले, उनको नष्ट करना चाहते हैं, लोगों को भ्रष्ट करना चाहते हैं और अपने धर्म, अपनी शिक्षा, अपनी कल्चर का प्रचार करना चाहते हैं। तो ये पहला स्रोत था 84 नियमों की सूची, जो विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास से लिया गया था। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा आइडिया लगा कि लोगों के बीच में किस प्रकार की अफवाहें फैली हुई थी और अफवाहें का आधार भी था। आधार ये था कि जो कदम उठाए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा वो उसी प्रकार के कुछ कदम थे। अब दूसरा स्रोत है, दूसरा जो हमें स्रोत दिया गया कि जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। ये एक और संस्मरण है। संस्मरण आपको पता होगा कि संस्मरण क्या होता है कि जब हम अपनी यादों के बेस पर, यादों पर आधारित कुछ लिखते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। जैसे आपने बचपन में क्या कुछ किया, अगर आप उसको लिखोगे तो वो क्या हो गया, वो आपका संस्मरण हो गया। तो यहाँ पे एक और संस्मरण है। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से भी मिलती है, जो बंगाल नेटिव में 1812 में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे अंग्रेजी सेना में। कब भर्ती हुए थे? 1812 में। और 1860 में वो रिटायर हो जाते हैं। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। हालांकि वो सेना में थे और बगावत को दबाने में अंग्रेजी सरकार की मदद की थी क्योंकि वो अंग्रेजी सेना में थे, लेकिन उनका बेटा विद्रोहियों के साथ था। तो अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार से दिया गया कि उस वक्त लोग क्या सोचते थे और उस वक्त वास्तव में था क्या। तो सीताराम पांडे के अनुसार कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लग गए थे और अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नबज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था।
यानी अवध के नवाब थे और दिल्ली बादशाह के जो नुमाइंदे थे, प्रतिनिधि थे, उनके जो आदमी थे, उनको पूरे देश में भेज दिया गया कि आप सेना के नबज जानिए कि सेना किस रुख में है, अंग्रेजों के साथ है या फिर जो देशी राज है उनके साथ है। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा भड़का दी। उन्होंने मतलब कुछ ऐसी बनावटी बातें कही जिससे कि जो अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था वो और ज़्यादा भड़क गया। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले थे। सिपाहियों को अपने मालिक को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा से गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है, यानी अंग्रेजों की यहाँ से छुट्टी हो सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा था। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को ट्रेनिंग भी दी थी। इसी दौरान न जाने कहाँ से ये खबर फैल गई कि ये जो नई इनफील्ड राइफलें आई है, इसमें जो कारतूस है जो प्रयोग में लाए जाएंगे उन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया और इसको लेप को यानी कि उन कारतूस को प्रयोग करने से पहले मुंह से छिला जाना था। हालांकि ये अफवाह थी कि उसके ऊपर गाय और सूअर के जो चर्बी है, गाय का मांस है या फिर सूअर की जो चर्बी है उसका लेप लगाए, ये सिर्फ अफवाह थी, ऐसा था नहीं। लेकिन फिर भी एक अफवाह फैल जाते कि उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया हुआ और उसको प्रयोग करने से पहले मुंह से छीलना होगा। और ये एक सोची समझी साजिश है किसकी? अंग्रेजी सरकार की, क्योंकि भारतीयों के धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि गाय थी, उनको हिंदू धर्म के लोग थे, वो पवित्र मानते हैं, और जो सूअर है उसको अपवित्र समझा जाता है मुस्लिम धर्म में। तो इसलिए ये अफवाह फैल जाती है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही जल्द हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल हो गया कि मतलब अंग्रेजी सरकार तो हमें नष्ट करना चाहती है, हमें भ्रष्ट करना चाहती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही थे वो पहले से गुस्से में थे और स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से हिंदू और मुसलमान दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। तो ये था दूसरा संस्मरण कि लोग क्या सोचते थे और वास्तव में स्थितियाँ क्या थी, परिस्थितियाँ क्या थी। यानी कुछ गुस्सा था, कुछ जायज़ था, लेकिन उसको कुछ हवा दे दी जाती है जिससे जो हालात है वो बिगड़ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ आसान से प्रश्नों को। यहाँ पर आज की इस वर्कशीट में 4 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा? यह हमें बताना कि लौटने को कहा था, क्यों कहा था ऐसा। तो सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को लौट जाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उनके अनुसार 3 दिनों में चारों तरफ कोहराम मचने वाला था, अर्थात क्रांति होने वाली थी। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न, सीताराम पांडे कौन थे, हम उनके संस्मरण से क्या जान सकते हैं? तो सीताराम पांडे अंग्रेजी सेना से सूबेदार के पद से रिटायर हुए थे। ओके, यानी कि वो रिटायर्ड सूबेदार थे। उनके संस्मरण से पता चलता है कि अवध पर हुए कब्जे से जो सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास था वो भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लग गए थे। ठीक। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? तो अवध पर कब्जे से सिपाहियों के बीच गहरा अविश्वास था वो भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें करने लग गए थे। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न दिया गया कि इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? जैसे संस्मरण आपको बताया कि अपनी यादों के बेस पर जो भी हमने अनुभव किया होता है उसको लिखते हैं तो वो हमारा संस्मरण हो जाता है। आप अगर आज से 5 साल पहले की कोई घटना लिखोगे तो आपका संस्मरण हो जाएगा। तो संस्मरण के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि उस समय के लोग क्या सोचते थे, उस समय की वास्तविक परिस्थितियाँ क्या थी। ये विश्वसनीय स्रोत भी होते हैं क्योंकि इनके ऊपर हम एक तरीके से विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये आम लोगों ने लिखे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।